चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास 80 फ्लैश कार्ड्स हैं काइनेमेटिक्स के। मोशन इन 1D एंड 2D दोनों कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो आंसर देखते जाएंगे और बताते जाना, किसी में डाउट तो बता देना। फर्स्ट है, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 डायमेंशन में है तो 2 डायमेंशन चेंज होंगे, सिंपल सी बात ये। तो मिनिमम नंबर ऑफ एक्सिस रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन 3D मोशन। कम से कम कितनी एक्सिस चाहिए? ऑफ कोर्स 3 चाहिए। कैसे क्वेश्चन है ये? कुछ ज़्यादा ही आसान आ गए। तो बताओ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम, टोटल पाथ, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पार्ट कवर्ड बाय पाथ। ठीक है। डिस्टेंस स्केलर है वेक्टर है? डिस्टेंस स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट ना, डेफिनेशन पूछिए पहले, वो अगला क्वेश्चन है वो। शॉर्टेस्ट पाथ वेक्टर। अरे हो गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से कौन नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। डिस्टेंस कभी पॉजिटिव कभी जीरो, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है? तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसका इक्वल होगा, यही होगा। अच्छा, पाथ के ऊपर डिपेंड कौन नहीं करता? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में छोटेस्ट पाथ है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डैश टू द टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, बढ़िया, ट्रेवल्ड भी बोलना था। ऐसा यूनिट ऑफ एवरेज स्पीड ऐसे किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड। और ऐसा यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड किलोमीटर, न्यूटन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकेंड ही होगी स्पीड की, चाहे कोई स्पीड हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, यही तो सीखना है। व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर स्पीड? dt अपॉन dx, LT माइनस 1 ये कौन सा फॉर्मूला है? डायमेंशन फॉर्मूला है। 7 क्वांटिटीज होती है ना फंडामेंटल, उसके बेस पे अपन जो डायमेंशन चैप्टर से बोल रहा था आई थिंक। एवरेज स्पीड बतानी है आपको जब इसको n इक्वल टाइम्स में बांट दिया। ना ना ना, अप टू n तक चलेगा। v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn। एवरेज स्पीड बताना है, हाँ इक्वल डिस्टेंस है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, सही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड नैनो सेकंड भी हो सकता है। और आपने बताया किसी डेफिनेशन बताना क्या थी? इसका वो होगा ds बाई dt, ds बाई dt, ठीक है। स्पीड फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर एट ए गिवन इंस्टेंट। इसका एक्सप्रेशन बताने में इंस्टेंटेनियस का ds बाई dt। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस में से क्या अच्छा, ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हमेशा पॉजिटिव रहेंगी अगर बॉडी मूव कर रही है तो? तो है ही नहीं, इसमें तेज लिखा है। एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसका ds वेक्टर तो हो तो गया है, दोबारा आ गया नहीं, उसमें वेलोसिटी है, पहले स्पीड था, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्पीड सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए। दूसरा, सीधी लाइन में चलना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डायरेक्शन चेंज ना हो, और सीधी लाइन तो डायरेक्शन चेंज ना, उसमें आ गया। और हाँ, वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? दोनों। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, दोनों भी चेंज हो सकती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जो डिपेंड करती है वो बताना है आपको। 6 क्वांटिटीज़ बताई थी मैंने, 6 या 7 सारी बतानी बता दो, 2-4 तो बताओ। मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम। अरे 7 फिजिकल क्वांटिटी नहीं पूछ रहा मैं, वॉल्यूम भी मैं पूछ रहा हूँ वो क्वांटिटी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती या करती है? करती है। वॉल्यूम भी आ सकते हैं इसमें, आने को तो कुछ भी आ सकता है, बात यह है कि सही क्या है। हाँ वही तो, क्या था? टेम्परेचर सही है। और अरे इसमें से काम की बताओ ना, जो इसमें है बने चैप्टर में पढ़ी है, देख लो। क्वांटिटीज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ABCD EFGH। स्पीड वेलोसिटी तो बता ही दिया, तो बतानी थी ना।
अब बता दो। मोमेंटम भी बता दे, काइनेटिक एनर्जी भी बता। वेलोसिटी और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वर्क, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। और जो डिपेंड नहीं करती वो देख लो। फोर्स, distance, time of Does time of event depend on frame of reference? No. Does the force applied, individual forces, depend on frame of reference? Answer is no. Term acceleration, rate of change of velocity. rate of change of velocity. Scalar vector, स्केलर, पर्टिकुलर Vector है. vector है। वेक्टर वही था ना जिसके अंदर डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों अरे होती नहीं, है। वो था ना कि तीनों एक्सिस चेंज होते हैं, कुछ ऐसे करके बताया था ना आपने क्या? कि एक्सिस वेक्टर में तीनों चेंज होते हैं। ना ना, Radius है शायद. ऐसा कुछ नहीं था, वो एरिया वाला था। ठीक है, एक्सेलरेशन की बात चल रही है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, यूनिट वाला क्वेश्चन था क्या? डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन एम नहीं है, एल टी -2। वेलोसिटी बढ़ रही है, बताना एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव। गलत। नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे पॉजिटिव है तुम्हारे हिसाब से, लेकिन रियल आंसर इसका क्या आएगा कि अरे नहीं, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो दोनों का साइन सेम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, दोनों का साइन अपोजिट होगा तो घटेगी। रियल रीज़न ये है। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों नेगेटिव है, जैसे मान लो अपन एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव नीचे की तरफ, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है। तो दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ तो पॉजिटिव दे रखा है, लेकिन लॉजिकल आंसर क्या है वो पता लग गया। What is the value? एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, वेलोसिटी बताओ। बहुत बढ़िया, गलत है लेकिन 1 1, और भी गलत है 2 2। शाबाश, तुम 3 क्या है? 0 बढ़िया, 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। एवरेज एक्सेलरेशन ओवर ए टी, फॉर्मूला बताना एक्सेलरेशन का। VF minus VI. VF माइनस वी आई बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। और इसका वो कैलकुलस वाला यही है. ये वाला वो था, DS. डी एस नहीं आएगा, dx में आएगा ना, vx माइनस dV by dt. डी वी बाई डी टी। शाबाश। काइनेमेटिक इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताना है। फर्स्ट इक्वेशन पूछ रहा है, मतलब V is equal to U plus AT. वेलोसिटी और टाइम आना चाहिए। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है। अगला बता दो, Position. सेकेंड इक्वेशन पूछ रहा है। S is equal to UT plus half AT square. हाफ, हाफ होता है, हाफ होता है, Half. हाफ। एच साइलेंट नहीं होता क्या हाफ में? हाफ का एच साइलेंट होता है ना, हाफ बोलते हैं इसे। अपने को तो वैसे ही पेपर रिटर्न में देने हैं। तो पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, तीसरी इक्वेशन पूछ रहे हैं। काइनेटिक V square. काइनेमेटिक, ये आंसर है। क्वेश्चन है, Position. थर्ड इक्वेशन पूछ रहे हैं। अच्छा, एक एन सेकंड वाला फॉर्मूला। S S and U plus A by 2 into 2n minus 1. तुम क्या कहोगे? यार तो क्या है? क्यों सर, मैं क्यों बोलूँ? मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा। यू प्लस ए बाई 2 n-1। ठीक है। आर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्या ये इक्वेशंस वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है? नहीं, कांस्टेंट के लिए वैलिड है। नो। डिफाइन द टर्म रिलेटिव वेलोसिटी। अपोज करते हैं. नहीं, V minus. डिफाइन करना है, फॉर्मूला नहीं कुछ है। अपोज करते हैं. अपोज करते हैं. The rate of change of relative position of an object with respect to another object. relative velocity का फॉर्मूला V बताना। minus V. गलत या सही? सही है. बढ़िया। स्लोप बताना है पोजीशन टाइम ग्राफ का, क्या देगा? एस टी ग्राफ का वो स्लोप। वेलोसिटी. वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी सिटी, वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन।
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द एरिया अंडर वीटी ग्राफ. तो आप रुक जाते थोड़ी सी. Displacement. डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. एरिया अंडर 80 ग्राफ. Velocity. स्पीड ना. Change in. चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी. वेलोसिटी. Velocity. वेलोसिटी. हाउ डज द स्लोप ऑफ ए ग्राफ मैथमेटिकली. क्वेश्चन तो पढ़ने दिया करो. इन एन एस टी ग्राफ व्हाट डज. एक सेकंड अब तो क्वेश्चन तो पढ़ने दो. क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल एक में कोई स्टैंड अप वीडियो देख रहा था उसमें. हाँ, तो उसमें था कि एक 4 दोस्त साथ में बैठे. एक ने जोक मारा, 2 हंसे, तीसरा बोला दोस्ती के पल. ठीक है, वो यादें बना रहा है ताकि आगे जी सके. तो फिर दूसरे ने कहा भाई तो ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक मत दिया कर. जब हम फ्यूचर में इन चीज़ों को याद करेंगे तो तेरी आवाज़ आएगी हमारे हंसने की जगह. ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद 0 आएगा सही इसका. 0 तो मार्क्स आ जाएंगे. कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो पढ़ने दो मुझे. 0 नहीं आएगा ना, गलत बात. 0 तो आ ही नहीं सकता. आएगा 4 अक्षर का ही, लेकिन 0 नहीं आएगा. Constant. 4 अक्षर 4 अक्षर का है कॉन्स्टेंट में. CONSTANT 8 हो गए तो डबल. फिर 2 से डिवाइड कर दो सर. 0 ही आएगा सर. 0 नहीं आएगा. तो CONS के डॉट लगा देंगे. फोर्स. फोर्स कहाँ से. Four. Slope. Slope. स्लोप उसमें 5 है. 4 क्या 4. अरे. क्वेश्चन क्या है. ST ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये बॉडी के मोशन के बारे में क्या बताता है. चलेगी नहीं. चलेगी नहीं तो 4 अक्षर में क्या बोलेंगे. Rest. रेस्ट बोलेंगे. 0 नहीं बोलेंगे. ठीक है, 0 तो आप उसकी वेलोसिटी बता रहे हो. वेलोसिटी तो पूछ ही नहीं रहा. In a VT graph. What does a straight line passing through the Constant. origin? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन भी है और पॉजिटिव स्लोप भी है. Increase in velocity. वाह, नहीं. सही है. हाँ, increase होएगा. वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0, ओरिजिन से पास हो रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0. Uniform. हाँ, तो वेलोसिटी बढ़ रही है. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सामने ऐसे. इन 80 ग्राफ व्हाट डज हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट. 80 ग्राफ में जो टाइम एक्सिस के Horizontal कौन सी होती थी? ऐसे होती थी, ऐसे होती थी. ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन वो होती है जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो. वाह. Constant. कांस्टेंट. गलत. Uniform. हाँ, हमारे क्रश वाले सर कुछ ऐसे बोलते हैं ना, चला के बोलते हैं ये खड़ा हो. अच्छा. बोल मैं गधा हूँ. क्या. बोल मैं गधा हूँ. अच्छा, बच्चे क्या बोलते हैं, आप गधे हो या फिर उसके लिए बोलते हैं खुद के लिए. वो बोलते हैं ऐसे, वो गले के ऊपर थोड़ा सा वजन रख के कुछ भी वाला वजन रख के क्या. अच्छा, गले को वजन रख के मतलब गले वो तो नहीं मतलब लेट गए पत्थर रख लिया और फिर बोल थोड़ा बस Uniform. आवाज में वजन करके हाँ. फिर एक खड़ा. तो कर मत देना वैसे तुम भाई. अगर तुम्हें कहे तो मैं गधा हूँ आप गधे हो, पीटेंगे बहुत. ठीक है. हाँ, फोन करोगे तेरा. क्या आप घर में फोन करोगे. उससे क्या होगा. चलिए बेटा. तुम्हारे केमिस्ट्री वाले सर की बात बताने के लिए घर पे मैं फ़ोन क्यों करूँगा भाई. तुम खुद ही बता देना ये बात. तो 80 ग्राफ अगर अबो टाइम एक्सिस है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है भाई. Constant. और विच प्रोसेस इज यूज टू फाइंड वेलोसिटी इफ पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. Differentiation. डिफरेंशिएशन वंस. भाई साहब तगड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो. अच्छा बताओ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या निकालना है. पोजीशन. पोजीशन निकालनी है आपके पास. वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है. मतलब डिफरेंशिएशन तो ओवर करना पड़ेगा. कर दो, आंसर गलत हो जाएगा. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन सही आंसर है. वेलोसिटी दे रखी है आपको, डिस्टेंस निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे. रिएक्शन टाइम बताओ. जिस टाइम में रिएक्शन हो जाए. केमिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल भी आंसर नहीं देना. व्हाट इज रिएक्शन टाइम. जब Distance बॉडी से में ज़्यादा मोशन होगा। होता हुआ दिखे. ना. नहीं, जब हम किसी चीज के ऊपर React कितनी देर करें. में रिएक्ट करें. कितनी देर में रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है. इट इज़ द टाइम इंटरवल बिटवीन थिंकिंग एंड अप्लाइंग ब्रेक्स. ब्रेक्स तो हमेशा गाड़ी के लिए सोचेगा क्या. ये रिएक्शन मतलब किसी के ऊपर भी हो सकता है रिएक्शन. तो फिजिक्स में जो रिएक्शन टाइम का मतलब है ये है कि जैसे मान लो कि सामने तुम गाड़ी से जा रहे हो. सामने ठीक है. तुम गाड़ी से- हाँ,
तुम गाड़ी से जा रहे हो, सामने कोई आ जाए तो उसको देखते ही कब ब्रेक लगाने हैं, वो इंटरवल बीच का सर जो कई बार ब्रेक लगते नहीं उसको लगते ही नहीं, तो उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा है, सामने वाले की रिएक्शन खराब हो जाती है। इसका यही तो आता है बेचारे से, है ना भाई? तेरा एक्सीडेंट हुआ था? अरे इस गाड़ी ठोक दिया इसकी स्कूटी पे, ऐसे वो साउथ की मूवी के साथ है ना, सो छल के गया सीधा शीशे के अंदर। बचा कैसे? वो तो याद नहीं है, पुरानी बात है। तो एक बड़े अफसर ने इसके अंदर ठोक दी, ठीक है, आज तो उसका तक रिएक्शन टाइम किसी कम में था। भिड़ा नहीं हूँ, कड़ी स्कूटी से गिर के। कोई बात नहीं, बिठाएंगे तुम्हें भी। जब काम नहीं होगा ना तो तुम ऐसे ट्रक पे बांधेंगे पीछे। तो रिएक्शन टाइम पता लग गया। फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ वी टेक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन अपवर्ड एज पॉजिटिव? 9.8 -9.8 माइनस का जी। सर को याद आ गया, सर ने माइक लगाया हुआ है मैक्सिमम हाइट एच मैक्स। का फॉर्मूला होता है। sin square theta by 2g अरे ना, ऊपर फेंका वर्टिकली, माइनस यू स्क्वायर माइनस वाई साइन का तो रोल ही नहीं है प्रोजेक्टाइल के अंदर। माइनस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाय जी। अरे साइन का उसका रोल नहीं है, वो प्रोजेक्टाइल में आता है। अंडर हाँ, अंडर यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, साइन का आ गया। प्रोजेक्टाइल में आता है वो, सीधा फेंका इसने वर्टिकली। तो एच मैक्स तो प्रोजेक्टाइल का ही है, एच मैक्स तो प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है ना, जब इसमें थीटा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का है वो एच मैक्स। हाँ तो इसमें 2u by g आएगा। हाँ, यू ना 2u बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का कैंसिल, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या था? 2u sin theta by g, तो 2u by g। बढ़िया, 2u by g आएगा। शाबाश मेरे शेरों। इन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, हाउ डज टाइम ऑफ असेंट कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट एट द सेम लेवल? मोशन अंडर ग्रेविटी हाउ, अब इसका हमें रीजन बताना है, कोई फार्मूला है? फॉर्मूला, फार्मूला है इसका? हाँ, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, दे आर इक्वल। कौन सा फार्मूला लग रहा है इसमें? टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक फॉर अ बॉल व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, ऊपर से आपने एक बॉल को छोड़ दिया, आपको बताना है कितनी स्पीड से टकराएगी। जितनी पहले थी उसमें। अरे छोड़ा है, ड्रॉप फार्मूला किया है। बताना है, फार्मूला। फॉर्मूला ऐसे ही होती प्लस s इज इक्वल्स टू a प्लस हाफ स्क्वायर, लेकिन पूछा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v is equal to v square minus v square इज इक्वल्स टू 2as 2as। तो u की वैल्यू तो 0 है, ड्रॉप कर दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, v की वैल्यू क्या आई? under root of g। अंडर रूट 2gh। टेढ़ा सही है। टाइम टेकन फॉर अ बॉल टू रिलीज फ्रॉम रेस्ट टू फॉल अ डिस्टेंस, Under root 2h by g। अंडर रूट 2h बाई जी। बढ़िया। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर रिलीज फ्रॉम सेम हाइट इन वैक्यूम, विच वन रीच द ग्राउंड फर्स्ट? दोनों इक्वल टाइम पे होते हैं। भारी वाली जल्दी नहीं आएगी, हाँ? भारी वाली जल्दी नहीं आएगी। भारी वाली तो कोई दे ही रखी है। ये डिफरेंट मास दे रखा है ना, अच्छा, तो हमें क्या पता कौन सी है? सर वैक्यूम में हल्के ये वाली लिख दो नीचे ना, आएगी। भारी वाली वैक्यूम में जल्दी- हल्के वाली शायद नीचे आएगी। वो एक्यूम में हल्के वाली आती है और नॉर्मली भारी वाली आती है। गलत आंसर। भारी रखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन बोलना एक बार, इक्वेशन ऑफ मोशन। मुझे लगा ही था तुम को पास करो। मुझे पहले से पता था, लेकिन मेरे मतलब खुद ही आंसर था। तीनों की तीनों इक्वेशन बताओ। v is equal to u plus 80 s is बढ़िया। equal to ut plus half g plus 80 square। जो भी है। और तीसरी, v square minus u square is equal to 2as। कहीं पे मास आ रहा है, बोले मास पे डिपेंड नहीं करता, तो सेम आएगा ना। बोल रहा था हाँ पता है, लेकिन रीज़न पूछ रहा था ना मैं, तो मुझे तो कंफ्यूज करना है एक बार। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रीली फॉलिंग? 1:3 ratio 5:7। तीन ही पूछे हैं, गलत हो गया, गलत हो गया, अब तो गलत हो गया। 1:3:5। अरे आजा, हाँ यही है, वही तो बात है। ठीक है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लाइन? Zero। 0। असल में क्या है ना कि फ्लो में कई बार गड़बड़ हो जाती है। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं स्टेट एग्जाम दे रहा था, इसका तो भी जीरो ही आएगा। इसमें क्या हुआ, मैक्स 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 एक गोला भरना था लेकिन OMR भर चुकी थी, ठीक है ना। हाँ, एक ऑप्शन था, तो मतलब 91 से लेके नहीं 91 था, 121 से लेके 150 तक सारे के सारे क्वेश्चन लाइन में गलत भरे गए, ठीक है। वो तो बाई चांस 10 के आंसर से मैच हो गए, ठीक है, तो बच गया, वरना मुझे वो पेपर दोबारा देना पड़ता। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन जीरो। मैं डिपेंड डिपेंड क्या करेगा, मैक्स हो मैक्स क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। वर्टिकल लाइन का स्लोप का फॉर्मूला, एक सेकंड। tan थीटा। अरे भूल गया, वो मैच में क्या था जरा।
y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस। वर्टिकल लाइन के लिए एंगल कितना हो गया? 90, 1090, 1090 Not even. नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट, तो मैक्सिमम वही होगी इनफाइनाइट। ना ना ना, इमोशनल नहीं होना। इन अ पोजीशन टाइम ग्राफ व्हाट डज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड मोशन रिप्रेजेंट? हाईएस्ट पोजीशन। नहीं, acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप इज कॉल्ड रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन, ठीक है। रिटार्डेशन भी तो बोल सकते हैं। जो बोलना चाहो। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, v2 माइनस v1 क्यों नहीं? v2 माइनस v1 होगा। V1 minus. डंडे लगा मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड डंडे लगाने का ना, चाहे v2 माइनस v1 करो चाहे v1 माइनस v2 करो, सिर्फ अपने को पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में Add होंगे V1. फ्लैश हो जाएंगे। सही है। आंसर देखने का इसका? नहीं, बॉडी। अब बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बताओ। मैं क्या, मैं तो वैल्यू ही नहीं है। मैक्सिमम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बतानी है। minimum हो जाएगा। मिनिमम कितनी? 0. प्रोजेक्टाइल थोड़ी ना है, मिनिमम 0 आएगा इसका। प्रोजेक्टाइल में मिनिमम होता है। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, द हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन इज 10. 0। 0, वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0, नंबर भी 0। नहीं लगेगा सर. वही तो, नंबर भी 0 बोल तो दिया। तो एक्सेलरेशन तो 10 ही होगा जी। 9.8। ये जो फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है सर। बिल्कुल क्या correct हुआ है। तो? अच्छा, उसका लॉजिक बता देता हूँ मैं थोड़ा सा तुम्हें, कभी मन में अजीब गरीब ख्याल आए। सर, नहीं, अब तो बताना पड़ेगा। कहाँ गया वो? हाँ कार तो जल्दी हो गई। हाँ बढ़िया। हाँ, कोई नहीं, एक और कर लेंगे। जैसे मान लो अपने पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? एस एन एथ, कहाँ गया? दिखेंगे right. अभी मुझे भी नहीं दिख रहा, इसीलिए तो मैं दूसरा लगा रहा हूँ कलर। अब दिखा? एस एन एथ का फॉर्मूला था u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। एस एन एथ के डायमेंशन क्या होंगे? डिस्टेंस है ना, ये तो मीटर। वेलोसिटी क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड प्लस ए बाई टू LT. मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 2n क्या है यहाँ पे? टाइम, टाइम है ना, तो नहीं, time. नंबर ऑफ सेकेंड्स, n टाइम ही तो है, तो कितना आएगा? T. t माइनस 1, यानी कि सेकंड माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? मीटर पर सेकंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मीटर के इक्वल कैसे है? तो डायमेंशनली करेक्ट तो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि बताना है कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है भाई, है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है? ऐसे में 1 सेकेंड में, 1 second. ठीक है। ये 1 सेकेंड में है, ये भी स्पीड का मतलब क्या होता है? Second. मीटर पर सेकंड होता है ना, तो डायमेंशनली करेक्ट है ये ख्याल मन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड शो कर रहा है, इस वजह से। अरे कौन सी क्लास? नेक्स्ट पढ़ के देखो अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। काइनेमेटिक्स। बस, ये तो 11th के ही है, ये ड्रॉपर वाले हैं, ठीक है। और ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द वेलोसिटी, गलत। U plus V1. बहुत बढ़िया, वो भी गलत। मैग्नीट्यूड ऑफ v1 माइनस बहुत शानदार, V1 plus गलत। V2 by 2 होना मारो चाहिए. तुक्के लगातार, शाबाश। एक्सेलरेशन दे रखा है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता था होता है, इसमें एक्सेलरेशन है, माइनस होएगा V1. माइनस हो जाएगा V2 आंसर। minus V1 by बहुत 2. बढ़िया, गलत v1 प्लस v2। गलत मैग्नीट्यूड ऑफ v प्लस गलत। सर्कुलेट के दिखाना क्या आंसर है? v1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट। एक्सेलरेटेड वाले में ये होता है, नोट्स पे दे रखा है, वो जो स्पेस फॉर छोड़ रखा है ना साइड में, वहाँ पे दे रखा है इसका फॉर्मूला। फॉर ए पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द टाइम एट द मिड पॉइंट, U plus V by 2. टाइम पूछा है, क्या पूछा है इसमें? Time. टाइम एट द मिड, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टिपिकली यूज्ड इन 9.810, ठीक है। ए पार्टिकल मूविंग इज द एक्सेलरेशन इज द डैश डेरिवेटिव ऑफ एक्स। मैं पूछ रहा है किसी क्वेश्चन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए, 2. तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यूज्ड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? Half into H. Sum of parallels. सही है। 1D मोशन में बॉडी
रिवर्स डायरेक्शन है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? 0. जब जीरो हो जाएगी उसके बाद वो पलटी मारेगा। सही है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। 0. हाँ, मैग्नीट्यूड पूछे। ds/dt इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैग्नीट्यूड तो इसका सेम रहेगा इंस्टेंटेनियस का, क्योंकि दोनों बहुत ही छोटे टाइम छोटे डिस्टेंस के लिए चल रहे हैं। मैंने बॉल इज इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with velocity u, what is the velocity when it return to the point of projection? V is equal to U plus A. ना, u से फेंक दिया वापस कितने से आएगा ये पूछ रहे हैं? U से आता u से आएगा, माइनस u बोल देंगे इसको क्योंकि साइन डायरेक्शन अलग हो जाएगी। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, अनदर बॉल इज थ्रोन डाउन विद u। आपको बताना जल्दी कौन सी आएगी, ज़्यादा हाई स्पीड से कौन आएगा? एक बॉल को तो ड्रॉप कर दिया, दूसरे को फेंक दिया, ड्रॉप वाली। ड्रॉप वाली कैसे आएगी भाई? अच्छा, फेंकने वाली। फेंकने वाली आएगी। फेंकने वाली क्यों आएगी सर? क्यों आएगी थ्रो वाली ज़्यादा? ठीक है। ड्रॉप किया है तो हाफ 80 स्क्वायर लगेगा सिर्फ ना, सिर्फ 80 लगेगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू u प्लस 80। ड्रॉप किया है तो u 0, तो सिर्फ 80 आंसर आएगा। और फेंका है तो आंसर क्या आएगा? u प्लस 80। तो कुछ ऐड हो रहा है, ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, इन st ग्राफ द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, द एक्सेलेरेशन इज। ग्राफ पूछ रहा है जब वो एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ आता है, ओ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नीचे की तरफ बनता है। नेगेटिव। सही। बीटी ग्राफ में स्लोप 0 है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। बीटी ग्राफ का स्लोप दिखता क्या है? VT ग्राफ एक्सेलेरेशन दिखता है, और स्लोप 0 है तो एक्सेलेरेशन 0 नहीं होगा। ये कहाँ बोला था? यही बोला था सर। 0 नहीं बोला था, कांस्टेंट बोला था। 0 बोला था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। फॉल्स 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 फॉल्स। ट्रू। कुछ भी बोलते हो। फॉल्स। अब तुम अभी यहाँ बैठे हो, हमारे बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो बिल्डिंग उठ के भागने लग जाए पानी 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 करके, बारिश होगी तो क्या अपना डिस्टेंस चेंज होगा? सर बिल्डिंग गिरेगी तो हम गिरेंगे, वो सब नहीं सोचना, चेंज होगा। और धरती घूम रही है, तुम सरक रहे हो क्या? तो फिर कहाँ डिस्टेंस में करता है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? हाफ mv स्क्वायर वेलोसिटी डिपेंड करती है तो करेगा। फॉल्स है। वाह, सारे ठीक, कमाल ही कर दिया।